गर्भवती गाय। एक गांव था। उस गांव के लोग बहुत मतलबी और कम मिलनसार थे। अगर अपना मतलब होता तो ही वो किसी से बात करते, नहीं तो बस दूर से ही राम राम। पता नहीं क्यों ये सब लोग मुझे सुबह सुबह दिखते हैं। यदि इस गांव में थोड़े और कम लोग होते तो कितना अच्छा होता। वो किसना के कंधे से कपड़ा गिर गया और उसको पता नहीं चला। जो होता है वो हो, मुझे क्या। उस गांव में एक सुनहरी गाय किसी दूसरे गांव से रास्ता भटके हुए आ गई। वो बहुत सुंदर, हृष्ट पुष्ट, प्यारी आंखों वाली थी। गांव का एकमात्र ईमानदार और मिलनसार लड़का भूरिया, जो सब्जी बेचने का काम करता था, उसको वो गाय बड़ी पसंद आ गई। कितनी अच्छी गाय है, लेकिन ये इस गांव की तो नहीं लगती। भूरिया उस गाय को देखते हुए वहां से आगे चला जाता है। अब तो रोज ही वो गाय हरिया को कभी गांव के इस कोने तो कभी उस कोने में दिख जाती थी। लगता है इस गाय का कोई भी हकदार नहीं है, तभी तो कितने दिन से इस गांव में घूम रही है। क्यों ना मैं इस गाय को रख लूं। पहले सरपंच जी से बात कर लेता हूँ। कहीं कल कोई इस गाय को लेने के लिए आ गया और मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया तो मैं क्या करूंगा। ये सब सोचता हुआ भूरिया गाय को रखने से पहले गांव के सरपंच को बताने गया। सरपंच जी, ये गाय कुछ दिनों से यहाँ मंडरा रही है। मेरे पास थोड़ा बहुत कुछ होता है तो मैं इसे खिला देता हूँ, पर इसका मालकिन हक किसी ने नहीं जताया अभी तक। अब क्या मैं इसे रख लूं? हाँ हाँ, रख ले, पर एक शर्त है। तू मेरे घर में जो मैं सब्जी चाहूं उसको मुझे मुफ्त में देगा। भूरिया ने सोचा कि थोड़ी बहुत सब्जी अगर दे भी दूंगा तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, पर इसके बदले उसको गाय पालने के लिए एक गाय भी मिल जाएगी। वैसे भी इस दुनिया में उसका कोई अपना है भी नहीं, तो क्यों ना गाय को पाल लूं। ठीक है सरपंच जी, मैं आपको रोज आपकी पसंद की ताजी सब्जियां लाकर देता रहूंगा, लेकिन आज से ये गाय मेरी। ये कहकर भूरिया उस गांव को अपने साथ ले जाता है। वो उसको प्यार से दुलारी कहकर बुलाता था। अरे ओ दुलारी, पालक खाएगी क्या? देख, मंडी से ताजा ताजा पालक लाया हूँ। दुलारी भी हाँ करने के बहाने अपनी गर्दन को हिला देती। जब से दुलारी भूरिया के घर में आई थी, तब से भूरिया को सब्जी बेचने से ज्यादा मुनाफा होने लगा। वो रोज सरपंच के यहाँ मुफ्त में सब्जी देकर आता। जब से ये गाय मेरे साथ रहने लगी है, मेरे को अच्छा मुनाफा होने लगा है। जरूर ये इस गौ माता का ही आशीर्वाद है। ये बात गांव के बदमाश गुग्गू दादा को पता चली कि भूरिया रोज सरपंच के घर में आता जाता है, तो उसका माथा ठनक जाता है। उसने एक दिन भूरिया से पूछा, अरे ओ भूरिया, आजकल बड़े नोट छाप रहा है तू, और सरपंच जी के घर रोज आना जाना रहता है तेरा। क्या कोई तुम दोनों मिलकर दुकान चलाते हो? देख गुग्गू दादा, तू अपने काम से काम रख। मेरे और सरपंच जी के बीच में क्या काम है, इससे तेरा कोई लेना देना नहीं। अच्छा जी, लगता है गीदड़ के पंख निकल आए हैं जो शेर के सामने मुंह खोल रहे हैं। सुना है तेरे घर में कोई गाय है, बड़ी हट्टी कट्टी और सुंदर। कहाँ से लाया है तू? खबरदार अगर तूने उसके बारे में कुछ भी कहा, नहीं तो क्या कर लेगा तू? अबे तुझे चींटी की तरह मसल दूंगा। तभी वहां पर सरपंच जी आते हैं और कहते हैं, देख घुग्गू, तू ये अपनी बदमाशी छोड़ दे, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे सरपंच, तू गांव वालों को डरा सकता है, मुझे नहीं। मैंने तुझे भूरिया की गाय के बारे में बातें करते हुए सुन लिया था। वो गाय मेरी गाय है और मैंने ही भूरिया को देख रेख करने के लिए दी है। और खबरदार, अगर तूने भूरिया और उसकी गाय को कुछ किया तो तेरी खैर नहीं। भूरिया और सरपंच तुम दोनों को मैं देख लूंगा। गुग्गू अपने अपमान का बदला लेने की सोचने लगा। उधर सरपंच जी अपने दो आदमियों को भूरिया के घर पहरेदारी के लिए रख देते हैं कि कहीं घुग्गू आकर भूरिया और उसकी गाय को नुकसान ना पहुंचा दे। घुग्गू रात को अपने आदमियों के साथ लाठी और मशाल लेकर आता है। जाओ, निकालो उस भूरिया को घर से बाहर। उसके देखते ही सरपंच के आदमी उसको भगाने के लिए उससे भिड़ जाते हैं। घुग्गू के आदमियों के आगे सरपंच के आदमी घायल हो जाते हैं और वो वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। मुझसे पंगा लेने आए थे, ये अभी मुझे अच्छे से जानते नहीं हैं।
उधर घुघू भूरिया के घर में घुसता है और उसको पकड़कर बोलता है, क्यों रे भूरिया, सरपंच जी के सामने बड़ा शेर बन रहा था, आज तेरा दिमाग ठीक करता हूँ। तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू क्या पूरा गांव याद रखेगा। ऐसा कहकर घुघू भूरिया को पीटने लगता है। उधर उसके आदमी भूरिया के घर में आग लगा देते हैं। दुलारी ये सब देख रही थी। वो गुस्से से पागल हो गई। अपने मालिक को इस तरह से पिटते देखकर उसमें जाने कहां से इतनी शक्ति आ गई कि वो अपना खूंटा तोड़कर बहुत तेजी से घुघू की तरफ भागी और इतनी जोर से घुघू को सींग मार के वो हवा में उछाल देती है। अरे मर गया, अरे इस गाय ने तो मेरी हड्डी ही तोड़ दी। उधर उसके आदमी वहां घुघू को बचाने के लिए आए, लेकिन दुलारी ने तांडव मचा दिया। जो उसके सामने आया उसको वो अपने सींगों से मार देती। 2-3 आदमियों को तो उसने बुरी तरह घायल कर दिया कि वो उठने लायक नहीं रहे। उधर गांव के लोग भी शोरगुल सुनकर जाग गए और सरपंच जी भी वहां आए और कहा, देख लो गांव वालों, हम लोगों के बीच में एकता नहीं है, इसलिए घुघू जैसे लोग हमारे ऊपर हावी होते रहते हैं। आज सही समय है इसको सबक सिखाने का। सरपंच जी एकदम ठीक बोल रहे हैं साथियों, चलो सब एक साथ। सब गांव वाले इकट्ठे होकर भूरिया को बचाने पहुंच जाते हैं, पर वहां उनके पहुंचने से पहले ही दुलारी सबको ठिकाने लगा चुकी होती है। सब लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये गाय है, ये कोई गाय के रूप में देवी, ये क्या, ये सारे बदमाश तो पहले से ही चित होकर बैठे हैं। हाँ कृष्णा भैया, घुघू अपने बदमाशों के साथ मेरे घर में घुस आया था और वो मुझे मार रहा था, लेकिन ये सब दुलारी ने देखा तो ये इन सब बदमाशों पर हमला करने लगी। आज दुलारी ने ही मेरी जान बचाई है। सरपंच जी घुघू और उसके आदमियों को पकड़कर ले जाते हैं और गांव वाले दुलारी की तारीफ करने लग जाते हैं। वाह भूरिया, ये तुम्हारी गाय तो बड़ी ही समझदार है। लेकिन मैं आप सब इस गाय के बारे में सच बताना चाहता हूँ। भूरिया सब लोगों को दुलारी के बारे में सच बता देता है कि किस तरह वो भूरिया को मिली। गांव वाले कहते हैं, भूरिया ये दुलारी तेरी है क्योंकि तूने ही इसको पाला है। हाँ भूरिया, तू ही इसका असली हकदार है भूरिया। और हाँ, ये दुलारी गर्भवती है, मुझे गांव के एक ग्वाले ने बताया। जय हो गौ माता की।